आपको भी शक्तिपात में रुचि रही होगी। हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। पहली तो जो लोग इसको जानते नहीं है मैं उन्हें बता देता हूँ शक्तिपात होता क्या है। शक्तिपात एक प्राचीन विधि है जिसमें गुरु शिष्य के सिर पर हाथ लगाते थे और अपनी जो योग ऊर्जा है उसका एक अंश उसके अंदर डाल देते थे। फिर शिष्य को बिना मेहनत के ही कुंडलिनी जागृत हुई मिल जाती थी। क्या ये सच में इतना आसान होता है जितना हम जानते हैं? क्योंकि बीच में कई गुरुओं ने जो कि जानते थे कि एक व्यक्ति जो झूला झूलने के लिए खड़ा है 10 रुपए की टिकट देकर झूला झूलता है, उसे मजा आता है और वह उतर जाता है, तो मूलतः उसके साथ में क्या हुआ, उसने बस पैसे दिए, उसने झूला झूला मजा लिया और वापस उसी जमीन पर आकर खड़ा हो गया उस झूले को देखते हुए ताकि अगली ट्रिप लूं। बस ऐसे ही उन गुरुओं ने सोचा कि लोगों को बताया जाए कि शक्तिपात भी एक विधि है, बड़ी आसान विधि है। तुम हमारे पास में आओ, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, बस थोड़ा चढ़ावा लेके आना। मनुष्य तो था ही बेवकूफ, पहुंच गया उनके पास में, बोल दिया गुरुजी मुझे शक्तिपात करके मेरी कुंडली जागृत कर दो, मैं शक्तिमान बन जाऊंगा। गुरु ने भी अपनी दक्षिणा को समेटा और शिष्य के सिर पर हाथ लगाया, एक तात्कालिक सम्मोहन उत्पन्न किया जिससे उसे विभिन्न रंग दिखने लगे। वह अपने मन में ही कल्पना करने लगा कि वे स्वर्ग में विचरण कर रहा है। एक आसान सी हिप्नोटिज्म की सम्मोहन की क्रिया, बस, और हो गया, शक्तिपात हो चुका। अब शायद वो शिष्य कभी धरती पर ही नहीं आना चाहेगा। वह तो अपने आंखें बंद करके उसी विचारों में घूमता रहेगा जिसमें एक उसके जो गुरु हैं वो उसे कहीं ना कहीं मास्टर कर रहे होंगे। जैसे ही उसका ये आत्म सम्मोहन टूटेगा, गुरु फिर से उसको सम्मोहन में डाल देंगे। बस बार बार यही करते रहेंगे और शिष्यों की पूरी मंडली सोचेगी कि देखो इनकी कुंडली जागृत हो गई, चलो हम भी करवाते हैं। ऐसे करते करते जैसे झूले वाले के पास में लाइन लग जाती है झूला झूलने के लिए, वैसे बस उस गुरु के पास में भी लाइन लग जाएगी, क्योंकि बड़ी आसान क्रिया थी। कोई यम नहीं, नियम नहीं, आसन नहीं, प्राणायाम नहीं, क्रिया नहीं, शारीरिक मेहनत, कष्ट क्यों देना शरीर को जब गुरु जी इतनी आसानी से मिठाइयां बांट रहे हैं। तो इसका प्रचलन शुरू हो गया। तो शक्तिपात की जो असली विद्या थी वो तो घूम गई। अब हम समझते हैं कि शक्तिपात होता क्यों है और कैसे किया जाता है और गुरु की मानसिकता क्या होती है। मैं तो ये भी कहना चाहता हूं, मैंने कुछ लोगों से बातें की, प्राचीन आचार्यों के ज्ञान के हिसाब से मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब तक योग्य शिष्य, गुरु भले ही योग्य हो, लेकिन अगर योग्य शिष्य गुरु के पास में अपनी योग्यता साबित नहीं करता और उसके बाद भी अगर गुरु कृपा करके उसके ऊपर शक्तिपात करना चाहता है तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे सबके गुरु जो आदिदेव हैं, महादेव हैं या महाविष्णु हैं, जिन्हें हम ईश्वर के रूप में जानते हैं, वो तो ऐसा चाहते ही नहीं कि किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खेरे को एक उच्च कोटि का शिष्य अपने मुंह में बंद कर उसके बाद शक्तिपात कर दे और उसकी ऊर्जा को ऊपर उठा दे। ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो गुरु उसको तैयार करेंगे, जैसे एक पत्थर आता है, वो पत्थर जब दिखता है तो काला पीला सा होता है, लेकिन उसको घिस के तराश के उसको हीरा बनाया जाता है। और वही पत्थर जो काला पीला सा हमें दिख रहा था, जिसकी 2 कौड़ी की कीमत नहीं थी, वो करोड़ों में बिक जाता है। बस गुरु को वो हीरा ही तो बनाना होता है। उस पत्थर को वो हीरा बनाएगा, फिर उसके बाद में उसको अंगूठी में जड़ेगा। अगर उस काले पीले पत्थर को अंगूठी में जड़ दिया जाता तो उसकी कोई कीमत ही नहीं होती, उसे तो तब भी फेंकने लायक ही समझा जाता, उसे तब भी कोई नहीं खरीदता। लेकिन अगर शक्तिपात यहाँ पर क्या है, वो जो रिंग है और जो शिष्य है वो क्या है, वो पत्थर है। अगर वो पत्थर काला पीला था तो उसे गुरु ने घिस के क्या कर दिया, उसे मूल्यवान बना दिया, उसे हीरा बना दिया। अब गुरु के पास में जो रिंग है उसमें उसे जड़ दिया जाएगा। तो या तो आप योग्य हो, पहले से ही आपने कुछ ऐसी क्रियाएं कर रखी हो और किसी योग्य व्यक्ति के पास पहुंचते हो, उसे कहते हो कि मैं आपका शिष्य हूं, और वो व्यक्ति आपकी योग्यताओं को देखकर कह देता है ठीक है भाई ये लो, और शक्तिपात कर दिया और आपकी कुंडली जागृत हो गई। लेकिन क्या ये इतना आसान है? नहीं,
क्योंकि शक्तिपात करने के बाद में गुरु की शक्ति का एक अंश जाता है शिष्य के अंदर, और शिष्य के अंदर जाने के बाद में अगर शिष्य कोई ऐसे कर्म करता है जो कि अनुचित थे तो गुरु भी भोगता है। तो गुरु क्या करता है सबसे पहले, तो शक्तिपात उतना आसान नहीं है जितना हमने समझा। हाँ, ये उस श्रृंखला का हिस्सा हो सकता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे, आप अभी भी समझ नहीं पा रहे होंगे। एक गुरु है, वो कुछ शिष्यों को शिक्षा दे रहा था। वे उन्हें कुंडलिनी जागरण के बारे में समझा रहा था। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्रियाएं शुरू कर दी करना, जैसे जो हम क्रियाओं के बारे में समझ रहे थे ना, पहले हमने मुद्राएं क्रियाओं के बारे में समझा है, यम नियम आसन प्राणायाम आदि सब करवाना शुरू कर दिया। गुरु ने उन 5 शिष्यों को, 5 शिष्य थे तो उनको 5 को शिक्षा देना शुरू कर दिया। उसमें से पहला शिष्य तो जब प्राणायाम की बात आई तो ही चला गया कि सुबह उठ के कौन प्राणायाम करे। बचे 4 शिष्य, 4 में से दूसरा वाला यम नियम आसन ये सब सोचते ही उसका मन भारी हो गया, वो भी चला गया। 3 शिष्य बचे। 3 में से जो एक था वो बड़ा ही काबिल था, लेकिन उसे ये था कि बस गुरुजी कृपा करेंगे, कभी तो करेंगे, ये तो रोज काम करवाते हैं, ये तो खेती भी करवाने लगे, ये तो योगा करवाने लगे, अब ध्यान की भी बारी है। उसे लगा कि अब यहाँ पर कोई रहस्य रोमांच बचा नहीं, तो वो भी चला गया। बचे 2 शिष्य, दोनों बड़े मेधावी थे, लेकिन जो एक शिष्य था वो ये सोचता था कि गुरुजी शक्तिपात तो कर ही देंगे, लेकिन वो कुछ चीजें भी करना चाहता था, उसकी कुछ इच्छाएं भी थी। वो गुरु जो कहते थे वो पूरा करता था, लेकिन अपनी कुछ बाहरी इच्छाओं की पूर्ति करवाना चाहता था, तो गुरु ने उसे भी भगा दिया। अब बचा एक शिष्य जिसके मन में कोई विचार ही नहीं था। गुरुजी बोलते थे प्राणायाम करो तो प्राणायाम करता था। गुरुजी बोलते थे कि चलिए मेरे साथ में चल के खेती करो तो वो खेती करता था। उसने कभी भी अपनी इच्छाओं को गुरुओं के सामने नहीं रखा। उसके मन में सिर्फ एक ही वेदना थी कि मुझे ईश्वर कब प्राप्त होंगे, मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत कब होगी। उसे शक्तिपात के बारे में पता था कि मेरे गुरु इतने योग्य हैं कि चाहे तो 2 मिनट में मुझे मुक्ति दे दे, लेकिन उसे इसकी आशा ही नहीं थी। उसने उस बारे में सोचा ही नहीं। वो तो केवल गुरु के बारे में सोचता रहता था, क्या कल वो मुझसे क्या करवाएंगे, आज क्या करवाएंगे। एक बार गुरु ने उसे कहा कि जाकर फल तोड़ के लेके आओ, तो वो शिष्य चला गया फल तोड़ने। तो गुरु भी सोचने लगे, इतने दिनों से मैं इसे काम पे काम बता रहा हूँ, इतने दिनों से मैं इससे कठिन प्रक्रियाएं करवा रहा हूँ, इसे इतनी मैंने भारी ट्रेनिंग दे दी इसको, तब भी ये मान नहीं रहा है। बोले अब इससे शारीरिक श्रम करवाऊंगा, देखता हूँ कितना रुकता है, कितना टूटता है। जैसे ही शिष्य फल लेकर आया तो उसने कह दिया कि ये फल लेके यहाँ से इतनी दूर पर एक हमारे भक्त रहते हैं उनके पास में दे आओ। तो वो शिष्य चला गया, वहां से वापस आया। जब वो पैदल वापस आया तो उसे कह दिया कि रात में तुमको खेत में काम करना है। शिष्य ने वो भी कर दिया। शिष्य की शारीरिक हालत खराब होने लगी। एक समय ऐसा आया कि शिष्य से उठते भी नहीं बन रहा था। तो गुरुजी को बड़ी दया आई। गुरुजी ने बोला कि मैंने इससे प्राणायाम करवाया, आसन करवाया, लास्ट में ये जो मैंने मेहनत करवाई ये भी करवाई। अब गुरुजी के पास में कोई रास्ता ही नहीं बचा था। शिष्य उनकी आंखों में देख रहा था कि बताइए क्या करना है, मैं तो आपके लिए प्रतिबद्ध हूं, निष्ठ हूं, एकनिष्ठ हूं। आप कोई क्रिया करवाना चाहते थे तो वो भी करवा लीजिए, अगर मेरे से बन पड़ेगा, मेरे अंदर प्राण होंगे तो मैं करूंगा, नहीं होंगे तो प्राण छोड़ दूंगा। बस इसी समय का इंतजार कर रहे थे गुरु। उन्होंने अपना हाथ लिया और अपने शक्ति का एक अंश उठाकर उसके अंदर डाल दिया। जैसे शिष्य के अंदर, मैं यहाँ पर वो नकली वाली जो मैंने आपको बताया था आत्म सम्मोहन पैदा करने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक स्थायी ऊर्जा की बात है। स्थायी ऊर्जा जैसे ही गुरु की निकल कर शिष्य के अंदर गई, शिष्य का अंदर से प्रकाश उठने लगा, उसके मन में तरंगे बहने लगी। वह अपने शारीरिक दर्द को भूल गया, उसका शरीर तुरंत मजबूत हो गया क्योंकि उसकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी थी। अब शिष्य अपने गहरे ध्यान में डूब गया। गुरु ने भी उससे कुछ नहीं कहा, वो भी बैठे रहे, देखते रहे कि कब ये बाहर आएगा तब मैं इससे बात करूंगा। तो इस कहानी में आपने देखा कि कब गुरु ने शिष्य को वो शक्ति प्रदान की, क्योंकि यहां पर तो ईश्वर की भी सहमति बन गई थी कि इसे दे देना चाहिए, ये इसके योग्य है। अगर वो शिष्य वैसे भी प्राणायाम आदि यम नियम आसन से चलता तो भी उसकी ये स्थिति होनी थी। तो कुल मिलाकर शक्तिपात में ईश्वर कृपा करते हैं तभी शक्तिपात संभव होता है।
आजकल के गुरुओं की तरह नहीं होता है कि 150 लोगों पे मैंने शक्तिपात करा, सबकी कुंडली जागृत हो गई, सारे पागलों की तरह, कुत्तों की तरह भाग रहे हैं इधर उधर। कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लग सकती होगी, लेकिन लगना है तो लगे, कि जो बात है वो बात है। मैंने तो ऐसे ऐसे गुरु देखे हैं, आचार्य देखे हैं, जो 1-1 लाख लोगों का शक्तिपात कर रहे हैं और बिना हाथ लगाए कर रहे हैं। ऐसी कोई विधि नहीं है। वो माइक पे बोल देते हैं, फूंक मार देते हैं, चिल्ला देते हैं तो शक्तिपात हो जाता है। क्या ऐसा भी हो सकता है? होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बात यह है कि उसमें संभावना कहाँ है कि हम असली चीजें ही देख रहे हैं। कोई एक बड़ा जन समूह का आत्मसम्मोहन नहीं करवा रहे हैं, उसे अपने विचारों की जो दरिद्रता है उसकी ओर नहीं ढकेल रहे हैं। हमें अगर हमारे शिष्य भी चाहिए तो हमें ऐसे शिष्य चाहिए जो दरिद्रता से ग्रसित ना हो मानसिक, लेकिन कुछ तो चाहते ही हैं कि उनकी जो शिष्य हैं वो मानसिक दरिद्रता से ग्रसित हो, ताकि वे अपने विवेक बुद्धि से सवाल ना उठा पाए कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन अगर आप सच में शक्तिपात चाहते हैं, किसी योग्य गुरु के पास जाइए, उनकी शिक्षा दीक्षा उनके नियम अनुसार ग्रहण कीजिए, अपने नियम उन्हें मत बताइए और वो शक्तिपात कर ही देंगे, किसी न किसी दिन तो कर ही देंगे। और नहीं भी किए तो ईश्वर तो शक्तिपात करने बैठे ही हैं। तो गुरु का शक्तिपात करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ईश्वर का शक्तिपात करना। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ में शेयर करें जो इसमें रुचि रखते हैं। धन्यवाद।